अवरी देवी ने अपनी नाजायज़ पोती का नाम रखा है और सम्राट को इतनी बार पता चली है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से उसका रो रो के बुरा हाल है और उसे शहर जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो सम्राट की बहन है, उसका असली पिता जो है वो गांव में वापस आ चुका है और भवरी के घर आने वाला है बहुत सारे गिफ्ट लेकर। तो कलर्स टेलीविज़न का नया शो धाकड़ बीरा में आपको देखने को मिलेगा आज रात के एपिसोड में कि सम्राट बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी बहन का आज नामकरण का जो पूजा है वो है रखी जा रही है और उसमें वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है, ढोल वगैरह बजवाता है और पंडित जी जो हैं वो बैठकर उससे उसके गोत्र वगैरह और सब कुछ उसके बारे में पूछते हैं कि इसका पिता कौन है, इसकी माता का क्या नाम है, इसके पिता का क्या नाम है। तो जो जो सम्राट को पता था वो उसने सब कुछ बता दिया और जो उसे नहीं पता था, जैसे कि गोत्र वगैरह क्या होते हैं, वो सम्राट को नहीं पता है। तो वो अपनी दादी से पूछता है कि पापा का क्या गोत्र था, तो उसकी दादी वो गोत्र बता देती है और सम्राट पंडित जी को कहता है कि मेरा गोत्र ये है तो मेरी बहन का गोत्र भी यही है। तो यहाँ पर क से नाम निकलता है कि इस बच्ची का नाम क से रखना है। तो सारे जो सम्राट के दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैं वहाँ से जाके पूछ के आता हूँ कोई प्यारा सा नाम। सब के सब जो हैं वो वहाँ से उठकर भागने लगते हैं, लेकिन सम्राट मना करता है सबको कि नहीं, मेरी बहन का नाम तो दादी ही रखेगी। तो दादी से वो बार बार कहता है कि कोई नाम बता दो दादी, कोई प्यारा सा अच्छा सा नाम बता दो। तो दादी चुपचाप रहती है। तभी अचानक से वो खड़ी होकर पंडित जी को कहने लगती हैं कि किशमिश दे दो प्रसाद में। तो बस सम्राट को ऐसा लगता है कि दादी ने बोला है किशमिश नाम, तो बस वो कहने लगता है दादी ने नाम दे दिया, दादी ने नाम दे दिया, मेरी बहन का नाम किशमिश है। अब किशमिश नाम रख दिया है। घर में जो पूजा थी नामकरण की वो हो चुकी है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस बच्ची का असली पिता जो है वो एक फ़ौजी है, जिसको गोली लगने की वजह से वो कुछ दिन तक हॉस्पिटल वगैरह में था, इसलिए वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। तो अब वो आ रहा है, उसे घर वगैरह का नहीं पता है कि कहाँ घर है। तो वो दुकान पर जहाँ से गिफ्ट वगैरह लेता है बच्चों के लिए, वहाँ भवरी देवी का नाम बोलकर एड्रेस पूछता है। तो वो उसे रास्ता बता देते हैं कि इस तरफ को जाना है। वो बहुत खुश है और गिफ्ट को हाथ में लेकर गिफ्ट की तरफ ही देखता देखता आ रहा है। और दूसरी तरफ जो नामकरण की पूजा थी वो सब कुछ हो जाती है और मिठाई, केक, पता नहीं क्या क्या सम्राट ने मंगा रखा है। कुछ लोग जो हैं भवरी देवी के घर पर आए हुए हैं, जैसे पंचायत में कुछ बड़े बूढ़े होते हैं उस तरह के। तो सम्राट उन सबको मुंह मीठा करने के लिए कहता है, तो वो सब मना करते हैं कि नहीं छोरा, ये मिठाई वगैरह खाने का हक तो तेरी दादी को ही है, उसे ही खिला। तो सम्राट अपनी दादी को ये सारी मिठाई खिलाने की कोशिश करता है और भवरी देवी जो है वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है कि उसकी बहन को नाम मिल गया है। वो अपने सारे दोस्तों के साथ उसके साथ खेल रहा है और तभी उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बहन की तरफ बहुत सारी चीज़ें बढ़ा रहा है, दिखा रहा है, नाच गाना कर रहा है, लेकिन उसकी बहन उसकी तरफ देख ही नहीं रही है और वो झूले में जो एक खिलौना सा टंगा हुआ उसके साथ खेल रही है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बहन सुन नहीं पा रही है। तो वो अपनी भागी भागी छोटी दादी के पास जाता है, जो उसके चाचा की पहली पत्नी है, और उसे दिखाता है। तो उसकी वो बोलती है कि शायद तेरी बहन के ना कानों में आवाज़ नहीं जा रही है। और जो उसके चाचा की छोटी पत्नी है चंपा, वो ज़ोर ज़ोर से नाचने गाने लगती है कि तेरी बहन तो बहरी है, तेरी बहन के तो कान खराब हो गए, उसे तो कभी सुनेगा नहीं, तो ढोल बजवा, ये कर वो कर, बहुत सारा उसका मजाक बनाती है। और उसके बाद सम्राट जो है अपनी किशमिश को गोदी में लेकर भागता हुआ जाता है टीचर के पास, बेला टीचर के पास, और बेला टीचर के साथ वो फिर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो किशमिश के कानों में से बहुत सारी मिट्टी जो है वो डॉक्टर को मिलती है और वो कहते हैं कि मिट्टी इसके कानों में चली गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कान जो है वो ख़राब हो गए हैं, इसके सुनने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। अगर इसके कान ठीक करवाने हैं तो इसे बड़े हॉस्पिटल में दिखवाना पड़ेगा, शहर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं सुन पाएगी। तो बस यही बात सुनकर सम्राट रोने लगता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा कान ले लो पर मेरी बहन का कान ठीक कर दो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं बेटा इसे शहर लेके जाना पड़ेगा, तो शहर ले जाओ। तो ये बात सुनने के बाद बेला टीचर जो है वो भी परेशान हो जाती हैं कि अब इस छोटी सी किशमिश को और सम्राट को शहर कैसे लेके जाएंगे, भवरी देवी तो ले जाने ही नहीं देगी। तो सम्राट का बुरा हाल है रो रो कर, और जब वो घर वापस आएगा तो अपनी दादी को ये बात ज़रूर बताएगा। आप हमें कमेंट करके बताओ क्या वो शहर जा पाएगा अपनी बहन के कान ठीक करवाने के लिए। और दूसरी तरफ जो किशमिश का पिता है वो अचानक से भवरी देवी से टकरा जाता है।